नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। बस परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि उसको डिफॉल्ट करने पे हैरेसमेंट उसको झेलनी पड़ती है। क्या क्या रिकवरी वालों की गालियां सुननी पड़ती है, क्या विजिट वालों की उसको मेंटली हैरेस करते हैं, सह लेते हैं या फिर हैरेसमेंट के चक्कर में सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। यहाँ तक की केस मैंने पढ़े हैं। जी रवि शर्मा। रवि शर्मा जी, हाँ जी बोलिए। संजय कुमार सिंह जी से बात हो रही है। हाँ जी। अच्छा सर, आपका क्रेडिट कार्ड यस बैंक से इसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, क्या इशू हो गया सर? क्रेडिट कार्ड नंबर बता सकते हो आप? 2609 लास्ट में। अच्छा, कंफर्मेशन के लिए थैंक यू। जी हाँ जी। मैं जान कितना सकता ड्यू हूँ? है टोटल अभी? जी सर, 1,41,768.1 पैसा। ये तो आउटस्टैंडिंग है ना? हाँ जी, इतना ड्यू है और मिनिमम ड्यू है 19,528.68 पैसे। अच्छा जी। जी, मैं जान सकता हूँ क्या इशू हो गया सर, अभी तक नहीं हुआ पेमेंट? और बिलिंग डेट भी आपकी क्रॉस हो गई ना हाँ सर, जी, 15 मुझे से। पता है बिलिंग डेट क्रॉस हो जी गई है इसकी। जी दिक्कत तो ये है ना सर जी, मैं आपको जी रियल वाली बताता हूँ। जी मेडिकल जी इमरजेंसी और मेरा कुछ जो जॉब रिलेटेड रहता है ना, वकील, वो हाँ आपको पता ही होगा, मेरा डिटेल होगा वहाँ पे, वकील मेरा प्रोफेशन जी एडवोकेट। जी। तो दिक्कत ये हो गई, फैमिली मेंबर को मेडिकल हम्म इमरजेंसी हो गई थी, हम्म, समझ गए। ये 15-20 दिनों बाद पहली बात है। जी जी। और उसके पहले मेरे बेटे का भी मेडिकल इमरजेंसी आ गया था। तो अभी ठीक तो है आपके? अभी बेटा तो ठीक है, लेकिन जो बीवी है जी जी। उनकी थोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके लगा तो मैं तुमको जीमेल का स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ, मैं नहीं जीमेल भी नहीं, कर ऐसी कोई दिया बात अभी नहीं सर, विथ आपने प्रूफ। पर्सनल समझ आपके के जो मुझे यस बताया बैंक है का तो फिर। ऑफिशियल है ना हम्म। जीमेल, उन पे मैंने जीमेल भी भेज दिया था, मेडिकल सर्टिफिकेट भी भेज दिया था। उनको बोला था मेरा कोई यार ऐसा नहीं है कि कोई डिफॉल्ट करने का या ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। जी बस थोड़ा मेरा क्या है कि समझ लो आप भी क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं, सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। तो मेरे को समझ थोड़ा गया सा सर। टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। अभी क्या है, मैंने लखनऊ वाला जो मेरा था घर वगैरह एड्रेस, वो सभी जी सेल भी कर दिया हूँ। मैं इधर बम्बई शिफ्ट हो चुका हूँ अभी, और इधर रेंट पे भी रहना पड़ रहा है, और ऊपर से ये परेशानियों पे परेशानियाँ आ रही है। तो इसमें से क्या है कि इंसान पागल हो जाता है एकदम से, समझ गए ना जी। आप। तो सही है सर। इसीलिए मैं बोला था इस बैंक को कि मेरे को यार थोड़ा टाइम दे दो, मैं हम्म आपका विथ इंटरेस्ट या फिर कोई वेवर लेके वन टाइम में क्लोज करवा लूंगा। हम्म क्योंकि मैं सेटलमेंट के लिए भी नहीं बोला उनको, क्योंकि मुझे पता है एक बार दो, ये 1.5-2 लाख के लिए मैं खुद का सिविल थोड़ी ना खराब करूंगा यार। जी जी, सही कहा। धब्बा बन जाता है वो सेटलमेंट, मतलब मेरे को घिन आती है वो चीज से। सही कहा सर। अच्छा संजय जी, मैं बताना चाहूंगा, ऑलरेडी देखिए आपका 2 बिल पेंडिंग में हो गया है ना? हाँ जी। और क्या बोलते हैं, तीसरा मतलब दूसरा बिल बन चुका है, 15 तारीख को हो गया है। ठीक है। हम्म। अब 2 बिल क्या बोलते हैं, अगर मतलब आपके आसपास कोई आपके जानने में एडवोकेट भी है नहीं, जो मैं क्रेडिट खुद कार्ड से। एडवोकेट हूँ सर जी। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताऊँ, 2 महीने का बिल पेंडिंग हो जाता है, उसके बाद जो तीसरे महीने का मंथ एंड हाँ होता जी, है उसके। एनपीए हो जाता है, मुझे पता है। बिल्कुल, एनपी होने के बाद अगर आप सेटलमेंट ना भी कराओगे ना, तब भी आपके सिविल पर डिफॉल्ट वाला ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा सर। उसके लिए जो है मैं जो रहता है ना सिविल डिपार्टमेंट में, उसका भी एप्लीकेशन डाला हूँ सर। आप एप्लीकेशन डाल भी लोगे सर, लेकिन अब नहीं, आपको उसके इतना। लिए मुझे पता है ना आगे की क्या प्रोसेस होती है, लेकिन नहीं, क्या है, अगर एक आपको। बंदा, सुनो ना, जी जी। डिफॉल्ट कब होता है? हम्म मान लो वो कोई फेक कमिटमेंट दे रहा है, या फिर हम्म जानबूझ के इंटेंशन दिखा रहा है, हम्म आपके पास कोई प्रूफ है, तो हम्म आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर मैं सच जानकारी आपको दे रहा हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, हम्म। ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरी रियल कंडीशन वैसी है, इसीलिए मैं वो आपके सामने सेम एज इट इज दिखा रहा हूँ। जी तो जी। फिर ये उसका भी रास्ता होता है ना सर, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे जानकारी है सर, हाँ, लेकिन तो आप अगर एज डीआरए पर मैं अगर आपको। कर चुके होंगे, डीआरए सर्टिफाइड हो तो आपको जानकारी जरूर बिल्कुल सर, होगी मैंने इसकी। डीआरएस आज से मैक्सिमम अच्छा, क्या है 4 साल। आपकी पोजीशन, क्या है अभी हाँ जी, रिकवरी में? कलेक्शन असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर मैं। अच्छा जी, अच्छा है जी। ना? और अच्छा, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ प्रमोशन भी होगा तो मे बी मैनेजर बन जाऊँ। फिर आप वेल एंड गुड यार, आपको सारी चीजें पता होगी है ये ना? सारी लेकिन चीजें। सर मैं अगर बैंक केस में अगर आपसे लेके बात करूं, है ना, तो फिर मैं आपको बताऊं, अगर कस्टमर को कुछ होता है, मतलब कस्टमर की मेडिकल इमरजेंसी है,
जिसके कार्ड होल्डर की, जिसके नाम पे कार्ड हो, उनको होता है तो बैंक आपका पूरा सपोर्ट करेगी। आप नहीं सर, समझ रहे लेकिन इस बात को? सुनो ना, जी वो भी तो फैमिली मेंबर ही है, बीवी है हाँ मेरी, जी। वो भी तो फैमिली मेंबर ही है, मैं हूँ वो है, सर हम ये दोनों तो आप पार्टनर है, सिक्योर लाइफ चीजों में लेके पार्टनर है, जाइए। उसमें क्या जैसे मान दिक्कत है? लीजिए आपकी कोई जमीन हो, उसकी ईएमआई बाउंस हो रही हो, तो आप नॉमिनी बनाओगे तो हाँ वो इंसान के लिए क्या बोलते हैं बेनिफिट है, लेकिन आपको ये भी चीजें पता है सर। अनसिक्योर है। मेरे मेरे कहने का संजय जी ये मतलब है कि कुल मिला के आप 19,000 नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है ना, 9,700 की पेमेंट तो कर ही सकते हो सर। 9,700 कब हाँ तक जी, ये करना पड़ेगा? ये आज के डेट में आप इवनिंग तक कर दीजिए सर, 8 बजे से पहले पहले इतना कर दीजिए। उसके बाद वाला जो भी आपको प्रोसेस करना है वो आपके पास कम से कम 1 महीने का समय तो मिलेगा। 1 महीने का समय मिलेगा, आपकी सही बात है, आप बोल रहे हो आज की डेट में कराना पड़ेगा। सर जी जी अभी बज चुके हैं 4, आपने बात अगर सुबह की होती तो मैं रिश्तेदारों को या फ्रेंड सर्कल में सर, 4 कॉल करके, घंटे में सुन तो लो पूरी देखिए बात, सर, सुन लो यार आपकी सर जी। क्वालिफिकेशन सर और सुन तो लो आपसे पूरी बात बात करने सर का जी, लहजा सर मुझे जी इस तरह पूरी से लग बात रहा तो है ना, सुन लीजिए। तो 4,000 9,700 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप समझ रहे हो, अगर कुछ बात आती है तो आप इस समय ठीक है, 10 लाख लेकिन उठाने के आप सक्षम हो देखो सर। अभी मैं बोल दूंगा आपको, मैं अरेंज करवाता हूँ या फिर मैं अरेंज करा आपको, तो मेरे पास वो सुन वाला तो लो काम ही नहीं पूरी सर बात, कि मैं, मेरी सुन ही नहीं रहो यार, आपने अपनी रख बताइए रहे हो। बताइए आप पूरी बात सुन लिया करो यार। बताइए। अभी देखो, अगर मैं कोई कमिटमेंट दे दूं आपको कि मैं करवाता हूँ या वगैरह, और वो बाई चांस नहीं हो पाता है, मान लो हम्म, आपकी भाषा में डीआरए में बताऊँ तो मैं हम्म, आपको अगर पीटीपी देता हूँ और हम्म, वो आपको ही पता रहता है, साथ में बीपीटीपी वो हो जाता है कभी कभी, हम्म, बीपीटीपी पीटीपी का मतलब तो जानते होंगे ना, हाँ जी, प्रॉमिस टू पे सर। यानी ब्रोकन प्रॉमिस टू बीपीटीपी। हम्म, अच्छा, हाँ जी, तो वो क्या है कि आपको चांस मिल जाता है यार, ये बंदा फेक कमिटमेंट करता है बार बार, हम्म। फिर आप वो कर सकते हो मेरे लिए, इसीलिए मैं कंफर्म बता दूं नहीं आपको। संजय जी, मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे नहीं करके दो। यार, मुझे पता है मैं ये मैं तुमको झूठ लगेगा, मैं रिकवरी में भी जॉब कर चुका हूँ 2 साल। आप कहीं पे भी कर चुके हो सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे आप वो ना करो कि आप मुझे पीटीपी दो कि हाँ मैं कर दूंगा, नहीं। मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, अगर अरेंज होगा तो आप 8 बजे से पहले कर देना, है ना, वरना फिर अदरवाइज फिर क्या बोलते, ये तो जाएगा ही जाएगा सर, आपको ही पता है एनपीए में। उसके बाद अगर आप सिविल क्लियर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, हाँ जी, जो मैं मतलब कर आपको लूंगा। लगता है हाँ, ठीक है कर लीजिएगा, क्योंकि लेकिन अभी आपको ही देखो, पता ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आज की पेमेंट में हो रही है और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि है। देखिए यार, आप खुद से अगर खुद के ऊपर आए तो आप क्या करते ये भी बता दीजिए। क्योंकि देखो, मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो है ना, मैंने सारी मेरी सेविंग भी खत्म हो गई, ठीक है, हम्म। और वो मेरे रिश्तेदारों से बार तो बार अभी 2-3 आप कोई महीनों जॉब से, वॉब कर रहे सुनो हो या तो कुछ यार, नहीं कर रहे हो? पूरी बात सुन लो। हम्म, अभी मेरे रिश्तेदारों से भी सब कुछ मांग चुका हूँ मैं। हम्म। अभी मेरे को भी शर्म आनी चाहिए ना, अगर फिर से मैं किसी रिश्तेदार को जिससे तो अभी पहले ही कुछ ले कर रखा रहे है हो आप? उससे मांग लूं। कहीं जॉब वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप इस समय? जॉब तो चल रहा है, लेकिन इधर रेंट वगैरह सब कुछ देना भी पड़ता है ना सर जी, इसीलिए तो मैं टाइम मांग रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर टाइम मिल जाता है तो मैं जॉब के पैसे से थोड़ा थोड़ा बचा के, इधर उधर से पैसे से थोड़ा थोड़ा बता के, ये सारी सर आप मेडिकल इमरजेंसी सब कुछ खत्म हो कर जाएगी, सकते हो पता है। परेशानी खत्म हो जाएगी, कुछ सेविंग भी, कुछ फंड भी आने वाला है 3 महीने बाद। किसी रिश्तेदार से, दूर के रिश्तेदार से मंगाया मैंने, वो देने वाला है, लेकिन उसको टाइम है। और एक जो मेरी प्रॉपर्टी है थोड़ी सी बची है, उसको भी सेल करने का इरादा है, लेकिन कोई अच्छा कस्टमर नहीं मिल रहा है, मतलब सभी ऐसे कम प्राइस में मांग रहे हैं, तो इमरजेंसी के लिए वो भी घाटा हो जाएगा मेरा, 2-3 लाख का नुकसान उसमें हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं आपको नहीं संजय जी, आप खुद रिकवरी कर चुके हो, आपको पता है। मैं आपको ना समझा सकता दे हूँ ना सकती आपको है मैं बैंक, मैंने बैंक को बार बार मेल भी किया है, उनका रिप्लाई भी आया है, तो हम इसके ऊपर सोचेंगे। अभी मैं फिर से एक बार उनसे कांटेक्ट करता हूँ, अगर नहीं हुआ मेल पे तो फिर मैं बैंक में विजिट करके भी देख लूंगा, ठीक है ना सर जी? बैंक में जाने से कोई फायदा नहीं, क्रेडिट कार्ड अलग है, बैंक अलग है, आपको इतना तो पता ही होगा अगर आपने किया है तो, है आपका, ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ तो गए। वहां से आपको कोई अगर हेल्प मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप 9,700 की पेमेंट कर सकते हो आज की डेट में, मुझे पता है आप कर सकते हो, इतना सब पता चलता है सर बात करने से कि कौन कितने पानी में, कौन कितने पानी में नहीं है ना। हाँ क्योंकि एक नहीं, डीआरए ऐसी बात अलग नहीं होती है, है एक सर, मैंने एक्सपीरियंस भी अलग शुरुआत में ही होता है बताया संजय। कि आपको, मैं अगर इंटेंशन खराब होता तो मैं साफ साफ कह देता आपको, भाई साहब नहीं हो पाएगी,
लेकिन नहीं, देखो फिर भी अगर बात एडजस्ट करने का होती है लहजा तो और मुझे एक खुद पता है ना मेरे से एडजस्ट होगी या नहीं होगी। एडजस्ट तो मेरे से हो जाएगी, लेकिन मेरे को 3-4 दिन जब तक मैं जिससे लूंगा ना पैसे, उसके पैसे देने तक मेरे को परेशानी रहेगी भाई। इससे पहले इस आपको बंदे कितनी मेरे को कॉलें आई अर्जेंटली है देना आप? पड़ेगा, कुछ भी कांड इधर हो जाएगा मेरा, फिर ऐसा होता है ना। क्योंकि देखो कि बंदा सामने वाला तो देगा, लेकिन उसके मन में आगे से ये ख्याल रह जाएगा कि यार ये बार बार मांग रहा है, इसको आगे से अगर मेरे को कोई इमरजेंसी फिर से पड़ती है तो उससे मैं मांग नहीं पाऊंगा। यही होता है 7,000 के लिए। अगर उससे कोई 1-2 लाख आ सकते हैं और भी, तो थोड़ा टाइम उसके लिए भी चाहिए ना, तो इसीलिए इमरजेंसी मैंने 7,000 भी नहीं कर पाऊंगा। अभी फिलहाल मेरे अकाउंट में 1100 रुपए पड़े हैं, वो भी खर्चे पानी के लिए रखे। क्या सर जी, अभी 1 तारीख तक मेरे को कोई पेमेंट भी नहीं आएगी जॉब वगैरह की, तो उसमें राशन वगैरह लाना पड़ेगा घर पे। नहीं कोई बात नहीं सर, संजय जी आप हाँ अपनी जी, चीजें देखिए, हाँ है जी, ना? थैंक तो यू। हम अपने बैंक के तरीके से आपको देखते हैं, फिर और क्या बताते हैं, क्योंकि देखिए आप चाहे जैसे करो, हम तो कलम ही चला सकते हैं, है हाँ ना? जी, जरूर आपका काम है, आप वेल एंड गुड, आप करिए। हाँ बिल्कुल अगर हो करेंगे। सके तो मेरी इतनी हेल्प करेंगे तो फिर ये कि क्या है कि देखो, कोई बंदा जानबूझ के कोई लोन डिफॉल्ट नहीं करता है, ठीक है ना। नहीं करता बस संजय जी। परिस्थिति या ऐसी वो उत्पन्न हो जाती है कि उसको डिफॉल्ट करने पे मजबूरी आ जाती है। डिफॉल्ट करने के बाद भी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्या क्या हैरेसमेंट उसको झेलनी पड़ती है, क्या क्या रिकवरी वालों की मैं वही गालियां चीज सुननी आपको पड़ती है, समझा रहा हूँ। क्या विजिट वालों की उसको चुनौतियां स्वीकारनी पड़ती है। सबको तो पता है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि देखिए आपको तो पता ही होगा ना ये सारी चीजें, क्योंकि आपका काम ही और डेली का। और ये क्या सर, विजिट हमें वाले तो कहाँ पता कहाँ आ ही है। सकते हैं। अगर बंदा नॉलेजेबल है तो वो उसको रिमाइंडर भेजने के अलावा आ ही नहीं पाएंगे। अगर नॉलेजेबल नहीं, हर कोई बंदा तो नॉलेजेबल नहीं होता है। लोन डिफॉल्ट जिसने किया है वो उसको यहाँ तक हरेस करते हैं सर जी, उसके जॉब लोकेशन पे जाके वहाँ के जो है राड़ा करके आ जाते हैं, उसको मेंटली हरेस करते हैं, उसको बार बार कॉल बम्बर वगैरह ये सारी सर चीजें ये जो लगाते हैं ना, मैं ये वो एंटी लगा होने के के बाद ये परेशान सब करते हैं होगा उसको। आपके साथ, डेली में धीरे धीरे। 50-50 60-60 मैं कॉल पर्सनली करके बता रहा हूँ करवाते हैं। आपको। ये तो सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। ऐसा ये झेलने से अच्छा है ये पूरी चीजें मुझे पता है, फिर भी आप मैं, अगर आपको आप लगता है चाहे कि मैं जो डिफॉल्ट मेल करूंगा करना या है ऐसा मेल कर करूंगा, लो, इंटेंशन मेरा चाहे जो खराब है। कर लो। बैंक अगर अपने एंड से क्लियर रहेगा, कहेगा भाई मैंने कॉल ही नहीं करवाई है, दूसरा बंदा दूसरे नंबर से आपको कॉल कर देगा, सर बिना जी, बैंक का सर नाम जी, सर बताए जी, आपको सर जी, बोल आपको देगा। भी पता है सीटीआर निकालना आसान नहीं है। बैंक के पास या रिकवरी एजेंसी के पास जब ट्रांसफर होता है केस, सर ये सब उनके निकालने पास के लिए भी तो 3-3.5 पैसे लाख का लगते हैं ना सेटअप सर। रहता है सिस्टम जनरेटर कॉल का, वो इन सब सारी चीजों चीजें के लिए भी निकलती पैसे है। खर्चा करने ऐसा पड़ते हैं कोई नहीं संजय है जी। कि इंटरनेट पे अभी आजकल कि कोई चीजें निकालना मुश्किल नहीं है, बस जानकारी होनी चाहिए। मैं ये बता होता रहा है, हूँ इन बस सब बाकी चीजों कोई के लिए भी जानकारी नहीं संजय जी होती पैसे है, लगते इसीलिए हैं। वो जो है सह लेते हैं या फिर हैरेसमेंट के चक्कर में सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। यहाँ तक के केस मैंने पढ़े हैं। सही है। हाँ जी, नहीं मेरे साहब कहना ये, अगर आपके पास पैसे है तो फिर आपको कोई हाँ परेशान भी जी, नहीं मैं भी करेगा। यही कहता हूँ कि पैसे है तो दे दो। हम्म। पैसा ही है, तो मेरे पास संजय जी पैसे आ फिलहाल कुल जाएंगे, मिला आज के हम नहीं है आपसे, कल आ जाएंगे। इमरजेंसी कोई बोल के थोड़ी ना आती है कि भाई सही मैं कहा। लोन निकाल लूंगा और बाद में इमरजेंसी आएगी। वैसा अगर पता होता तो मैं लोन ही नहीं निकालता। ऐसा रहता है ना सर जी, तो इमरजेंसी संजय कोई जी यस बात बैंक से जरूरी आपका नहीं कोई है। अकाउंट भी चल रहा है? यस बैंक से कोई अकाउंट भी चल रहा है, सेविंग या सैलरी अकाउंट? सैलरी अकाउंट तो नहीं होगा, फिर भी देखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने 3-4 बैंकों से लोन ले रखे हैं सर जी, क्या बताऊँ आपको। अच्छा। मैं जितना मेरा ईएमआई है ना, उससे ज्यादा 10 गुना, तो मतलब जितना इनकम है उससे 10 गुना तो ईएमआई बन चुका है। समझ गए, मल्टीपल डेप्थ हो चुकी है, साफ साफ कहूँ तो। कोई बात नहीं संजय जी, देखिए मैं आपको साफ बताऊं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, आप एज अ बैंक एम्प्लॉय या फिर एज अ फ्रेंड या भाई जैसा भी समझ के आप मुझसे बात हाँ कर जी, लो, है ना? मैं आपको फिर भी एक चीज बताता हूँ संजय जी, 9,770 रुपये हाँ जी, मैं अगर आप हो ट्राई, अगर सकता है। होता है एडजस्टमेंट होती है तो आज के डेट में ट्राई आज करूंगा। की डेट में एडजस्टमेंट होती है तो ठीक है, ठीक। वरना सर हमें भी पता है कि हमें अपनी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, हाँ जी, है ना? आपका तो तो जॉब है, कल की आपको डेट जॉब में करना ही आपका पड़ेगा। कार्ड वैसे परमानेंट इमोशन ब्लॉक में, जॉब करके, में इमोशन का कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल रहता है, मुझे कल भी पता है, कल मैं के भी कर डेट चुका में हूँ। हम आपका कार्ड परमानेंट ब्लॉक करके एक नोटिस आपको हम सबसे पहले आपके एड्रेस पे भिजवाएंगे, कौन सी, है ना? रिकॉल नोटिस या कौन सी नोटिस? जी, कौन सी वाली नोटिस? लोक अदालत वाली सर, तो लोक अदालत में आपको आके मिलना पड़ेगा, लखनऊ गोमती अच्छा, नगर में समन है। भेजोगे मतलब? हाँ जी, 138 का भेजोगे या कौन सा भेजोगे? क्या कह रहे सर? 90 का भेजेंगे सर अभी तो। 90 का, ठीक है। जी, क्योंकि 30 क्रॉस कर चुका है ना सर आपका, अब 90 पे जाएगा सर आगे, है ना? अच्छा जी। तो हमें मजबूरन भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बात करके हमें
अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं कि हम आपको नोटिस भेजें, लेकिन एज अ बैंक नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है। आप अपना काम करो, अगर हो हाँ। सके कोई पॉसिबिलिटी हो कि भाई साहब पॉसिबिलिटी ये है सर, इसको टाइम दे सकते 9,700 का हैं। पेमेंट कर दोगे आप, 1 महीने तक पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर आप हमसे आके मिलोगे भी तो फिर हम आपसे आराम से मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आपको बताएंगे कि भाई आप कर सकते हो ये चीजें, है ना। ठीक है, फिलहाल देखते तो हैं अब सर। सारी चीजें आपके मैं मेरे बीच में कंफर्म सिर्फ करा एक, देता हूँ एक बार। मैं कॉल हाँ भी नहीं करूंगा, सीधा पेमेंट कर दूंगा। वो आप ठीक है। फोन पे समझ गए पेटीएम ना? से मत कीजिएगा, बस एप्लीकेशन या गूगल पे से कीजिएगा आप। गूगल पे से कर दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन जैसा अभी भी हो। इंस्टॉल नहीं होगा। और बाकी अगर इच्छा हो तो मुझसे फिर बात कीजिएगा। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट होता तो मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है संजय जी, नमस्कार सर। नमस्कार। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।